बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है एक नबी की जिसने अल्लाह से हम कलामी का शरफ पाया। ये किस्सा है एक जालिम बादशाह के गुरूर और एक बच्चे की तकदीर का, जो पानी के सफ़र पर निकला और तख्त तक पहुंचा। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। सुबह वो खौफ में उठा और दरबारियों को हुक्म दिया, बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। उसी वक्त एक नेक मोमिन औरत ने एक खूबसूरत बच्चा जना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उस माँ के दिल में इल्हाम डाला, अपने बेटे को संदूक में रखकर दरिया में बहा दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। कांपते हाथों से माँ ने बेटे को संदूक में रखा। आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में यकीन था अल्लाह बचाएगा। दरिया का बहाव संदूक को लेकर फिरौन के महल के करीब ले आया। महल की मलका हजरत आसिया रहमतुल्लाह ने संदूक देखा, खोला और एक नूरानी बच्चा सामने था। उन्होंने फिरौन से कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। अल्लाह ने दुश्मन के घर में ही मूसा को पनाह दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले बढ़े, खूबसूरत, ताकतवर और नेक। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और गैरत अता फरमाई। एक दिन हजरत मूसा ने देखा कि एक फिरौनी एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा ने गुस्से में आकर एक मक्का मारा, वो शख्स मर गया। ये हादसा हजरत मूसा की जिंदगी का मोड़ बन गया। फिरौन ने कत्ल का हुक्म दिया। हजरत मूसा मिस्र से निकले, तन्हा, भूखे प्यासे, मगर दिल में यकीन लिए। वो मदीन पहुंचे और वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की मदद की। हजरत शुएब ने मूसा की दयानत देखकर अपनी बेटी का निकाह इनसे कर दिया। हजरत मूसा ने कई साल मदीन में गुजारे। वापसी के सफर में कोहे तौर पर हजरत मूसा ने एक नूरानी आग देखी। जब वो करीब गए, आवाज आई, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ। ये अल्लाह ताला का कलाम था। अल्लाह ने मूसा को नबी बनाया, उन्हें लाठी दी जो अजदहा बन जाती और हाथ दिया जो चमक उठता। फरमान हुआ, फिरौन के पास जाओ और उसे कहो बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, हम रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन ने गुरूर से कहा, क्या तू वही है जो मेरे महल में पला? अब मुझे खुदा के बारे में सिखाएगा? फिरौन ने जादूगरों को बुलाया। उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप बन गई। हजरत मूसा ने लाठी फेंकी, वो अजदहा बनकर सब निकल गया। जादूगर हैरत में सजदे में गिर पड़े। फिरौन गजबनाक हो गया और उन्हें कत्ल करवा दिया। फिरौन अपनी सरकशी पर कायम रहा। अल्लाह ताला ने उस पर 10 अजाब नाजिल किए, खून, मेंढक, जुएं, टिड्डी दल, अंधेरा, कहत, जंजिला, मक्खियाँ, बीमारियाँ और पानी का खून बन जाना। हर बार फिरौन कहता, मूसा दुआ करो हम मान जाएंगे, लेकिन हर बार वो वादा तोड़ देता। आखिरकार हजरत मूसा को हुक्म मिला, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। वो बनी इसराइल को लेकर निकले। फिरौन लश्कर के साथ पीछे आया। आगे समंदर, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल घबरा गए। हजरत मूसा ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी दरिया पर मारो। दरिया फट गया, दोनों तरफ पानी की दीवारें बन गई। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ और अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। दरिया बंद हो गया। फिरौन और इसका लश्कर गर्क हो गए। हजरत मूसा और बनी इसराइल साहिल पर पहुंचे। उन्होंने सजदा किया, शुक्र अदा किया। फिरौन का गुरूर, जुल्म और खुदाई दावा सब पानी में दफन हो गए। अल्लाह की राह पर चलने वालों की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। जुल्म हमेशा फना होता है। तवक्कुल, सब्र और ईमान ही इंसान को कामयाब बनाते हैं। अल्लाह की मदद हमेशा हक वालों के साथ होती है, चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये हजरत मूसा और फिरौन की सच्ची, बाबरकत और सबक आमोज कहानी थी। अल्लाह हमें भी तवक्कुल, सब्र और ईमान अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक करना ना भूलें।